मैं सुभाष कुमार सत्येंद्र प्राइवेट आईटी के डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर दो प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, दूसरा स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। ये स्टेबलाइजर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। जैसे फ्रिज चलाना है, टीवी चलाना है, कूलर चलाना है, एसी चलाना है। इसमें वोल्टेज अप एंड डाउन होने से क्या होगा कि हमको प्रॉब्लम होती है। कभी एसी चला रहे हैं, वोल्टेज डाउन कर गया तो हवा नहीं देगा। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। इस स्टेबलाइजर जैसे मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसके मुख्य भाग इस प्रकार है। देखिए, पहला ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा रोटरी स्विच, तीसरा वोल्टमीटर, चौथा इंडिकेटिंग लैंप, पांचवा आउटपुट सॉकेट। ये इसका मुख्य भाग होते हैं स्टेबलाइजर के। इसका सबसे मेन पार्ट होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? वह ट्रांसफार्मर जो एक ही वाइंडिंग पर कार्य करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य एक ही वाइंडिंग कार्य करता है, उसी को ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है और अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देता है। यानी अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य है। दूसरा रोटरी स्विच मैनुअल वोल्टमीटर में प्रयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में रोटरी स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए क्या आता है कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए मैनुअल में आपको हाथ से घुमाना पड़ता है स्विच को, और ऑटोमेटिक में घुमाना नहीं पड़ता है। उसके बाद वोल्टमीटर का कार्य है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज को इंडिकेट करना। कभी 220 आ रहा है, 160 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो ये वोल्टेज को इंडिकेट करने के लिए आउटपुट में लगाते हैं, ना कि इनपुट में। हम आउटपुट को देखते हैं कितना आ रहा है। फिर उसके बाद इंडिकेटिंग लैंप वोल्टेज स्टेबलाइजर में एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है कि स्टेबलाइजर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आउटपुट सॉकेट से हम स्टेबलाइजर से बाहर सप्लाई को लेते हैं, उसी के लिए लगाया जाता है। अब मैनुअल स्टेबलाइजर का सर्किट परिपथ यहाँ पे हम बनाए हैं। इसमें एक ये ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर में देखिए एक ही वाइंडिंग है जो कि सप्लाई से कार्य करता है। एक ही वाइंडिंग में करंट को देते हैं और फिर इसी से आउटपुट भी लेते हैं। जैसे जनरली ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो वाइंडिंग होता है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, जो कि इधर से इनपुट करते हैं तो इधर से हम आउटपुट लेते हैं।
लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होते हैं, जो कि इनपुट भी इसी वाइंडिंग में किया जाता है और आउटपुट भी इसी वाइंडिंग में किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट ये होता है कि इस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से जगह जगह पे वोल्टेज के हिसाब से टाइपिंग निकाल ली जाती है। टाइपिंग निकाल ली जाती है 220 वोल्ट के लिए, 180 वोल्ट के लिए, 240 वोल्ट के लिए, 250 वोल्ट के लिए, ये टर्न के हिसाब से अलग अलग निकाल ली जाती है। उसके बाद एक रोटरी स्विच को लगा के क्रमबद्ध रूप से हम वोल्टेज के हिसाब से क्रमबद्ध के रूप से उसको कनेक्ट कर देते हैं इस रोटरी स्विच में। अब रोटरी स्विच में कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर को लगाते हैं। उसके बाद एक स्विच टू वे प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब हमको वोल्टेज कम आ रहा है तो अधिक करना है, कम वोल्टेज आ रहा है तो इस टू वे स्विच को अप यानी अप में ला देना है, और जब वोल्टेज अधिक आ रहा है, घटाना है हमको वोल्टेज, तब इस टू वे स्विच को डाउन में ले जाते हैं। तब हमारा क्या होता है, जब ये नीचे रहता है, जब इसको हम नीचे कर देंगे अप में, उस समय क्या होगा कि हमारा यदि वोल्टेज कम आ रहा है तो वो बढ़ा के देगा, और जैसे ही इसको डाउन में कर देंगे तब हमारा क्या करेगा, वोल्टेज अधिक आ रहा है तो उसको, यदि वोल्टेज अप में आ रहा है तो वो वोल्टेज अधिक आ रहा है तो वो घटा के देगा, और कम आ रहा है तो वो बढ़ा के देगा। ये टू वे स्विच का कार्य होता है। इसके बाद स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसके स्थान पे रिले का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे हम एक छोटा परिपथ बना है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का। इसमें दो रिले प्रयोग किया जाता है। एक रिले जो कि जब वोल्टेज हमारा 135 से 165 के बीच में रहेगा, तब हमारा क्या होगा कि दोनों रिले ऑफ पोजीशन में रहेगा। जब वोल्टेज हमारा क्या होगा 35 से 165 के बीच में रहेगा, तब दोनों रिले ऑफ पोजीशन में रहेगा, और वो हमको वोल्टेज को बढ़ा के आउटपुट हमको देगा 240 वोल्ट। और जब वोल्टेज 165 से हमारा 200 के बीच में रहेगा वोल्टेज, तब हमारा क्या होगा कि ये रिले ऑफ पोजीशन में रहेगा और ये रिले ऑन पोजीशन में रहेगा। तब हमको उस समय भी वोल्टेज 240 वोल्ट देगा। ये रिले का कार्य है, और इस प्रकार वोल्टेज स्टेबलाइजर कार्य करता है। इसका उपयोग पंखा, घरों में जो है वोल्टेज की समस्या होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। यह अधिकतर KVA में उपलब्ध होते हैं। थैंक यू।